गाइज ये बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले ये न्यूज़ आपको नहीं दिखाएंगे। जो मैं कंप्लीट आपको न्यूज़ बताने वाला हूँ, जो अपडेट बताने वाला हूँ, आप भी अगर फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी रह रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जॉब का खतरा हो सकता है, आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और किस कारण से, क्योंकि लगातार मैं 3-4 दिन से वीडियो बनाकर बता रहा हूं कि जो देश से इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों के साथ जो क्या हो रहा है या फिर भारतीयों के साथ अदर कंट्री में क्या हो रहा है, सिर्फ एक वजह, वो प्रूफ भी दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कि आखिर क्या कारण के वजह से सारे कंट्री इकट्ठे हो गए और एक सुर में आवाज़ निकाल रहे हैं भारतीयों को वापस भेजने का। कारण सुनकर आप भी दंग रह जाओगे, क्योंकि जो मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं जैसा बताया बड़े बड़े मीडिया हाउस वाले ये चीज़ नहीं दिखाएंगे आपको। कोई भी, जितने भी बड़े टीवी चैनल वाले ये न्यूज़ को ही बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको टीआरपी मिलेगा नहीं, इस कारण से वो चीज़ नहीं बताएंगे। तो आप भी अगर या गल्फ़ कंट्री में रह रहे हो या फिर यूरोप कंट्री में रह रहे हो तो आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस कारण से सारे देश इकट्ठा हो गए, सारे लोग एक सुर में सुर मिलाना स्टार्ट हो गए और भारतीयों को निकालने के लिए वो लोग भारत सरकार से डिमांड करने लगे और बोले कि अपने नागरिकों को अपने कंट्री लेकर जाओ। तो खुद मैं, जैसा मैं बताया, एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, तो उस डॉक्यूमेंट में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये सच बात है और भारत सरकार खुद एक्सेप्ट किया है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। दो और जो बड़ी बड़ी खबरें आ रही है उसके बारे में भी। तो चलिए आपको पहला जो खबर है वो आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हो प्लेन में बम है। दिल्ली से 40 मिनट दूर था अमेरिकी प्लेन, अचानक इटली की तरफ हुआ इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी। तो बेसिकली ये दिल्ली से लगभग ये फ़्लाइट जा रही थी यूएस में, और वहाँ जाने से पहले यानी 40 मिनट ये फ़्लाइट उड़ चुकी थी, 40 मिनट हो चुका था उड़ते हुए। उसके बावजूद वहाँ के जो इमरजेंसी नंबर पर कॉल जाता है कि इस फ्लाइट के अंदर बम है, इसके वजह से इसे इमरजेंसी लैंड कराया जाता है। अब ये कॉल कहाँ से आई है इसकी जाँच चल रही है। तो अभी तक ये जो फ़्लाइट है वो जल्दी जल्दी इमरजेंसी लैंडिंग करा के फिर इसकी सच्चाई जाना गया, पहचाना गया। फिर मालूम चला कि ये सब फेक कॉल था और सारे फ़्लाइट को पूरी तरह से चेक करके फिर से ये फ़्लाइट को वापस टेक ऑफ किया गया है। इसके लिए अभी इस तरह का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इससे जो फ़्लाइट कंपनी है, जो एयरलाइंस कंपनी, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें किस भारतीय का हाथ है, या भारत से कॉल आया है या अदर कंट्री से कॉल आया है, पुलिस जांच में लगी हुई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एयरपोर्ट पर हंगामा हो गया जैसे ही ये जो शख्स का 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ ये कारण से इनका बैग खुला ओपन किया गया। जो कस्टम ऑफिसर हैं उन्होंने ओपन किया, फिर मालूम चला कि एक्चुअली आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे कि इस तरह का चीज़ भी अभी जो अदर कंट्री से लोग ला रहे हैं, और ये तीनों इंडियन हैं। क्योंकि जैसे ही इसका लगेज बैग ओपन किया गया, सारे लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ लोग तो देखने लगे कि एक्चुअली ये माजरा है क्या। तो जैसा आप देख सकते हो, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस वक्त सभी के मतलब एक अजब सा सिचुएशन बन गया, जब बैग के भीतर नागराज कुंडली मारे बैठे थे। बैग के भीतर नागराज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके कंपनी, मतलब उनके साथ में साथ देने वाले लगभग 13 सांप को देखकर लोग भागने लगे। कुछ तो उसे देखने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर ये है क्या, और एक एयरपोर्ट पे हड़कंप सा मच गया, जबकि ये चीज़ लेकर आना इलीगल है। और ये 3 जो लोग थे जो अदर कंट्री से, सारे जब बैग की तलाशी की गई तो आप भी न्यूज़ में देख सकते हो, इसमें लगभग 22 तरह के सांप इसमें निकला और 23 छिपकली भी बरामद किया गया। लगभग टोटल 68 खतरनाक सांप छिपकली मिलाकर इनके बैग से निकाला गया। तो बाद में मालूम चला ये जो 3 भारतीय थे अदर कंट्री से लेकर आते बैंकॉक से, ठीक है, बैंकॉक से ये लोग स्मगलिंग करने के लिए ये सारे चीज़ लेकर आ रहे थे। और अचानक जब कस्टम ऑफिसर इनकी बैग खोलता है तो ये सब सारे चीज़ निकलता है, जहरीले जहरीले सांप है। एयरपोर्ट पर एकदम हड़कंप सा मच गया और जल्दी से वहाँ के जो विभाग है उनको बुलाया गया और उन सारे सांपों को जब्त कर लिया गया और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो बेसिकली इस तरह का भी अभी चल रहा है, लोग स्मगलिंग करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अदर कंट्री से लेकर आना एक जुर्म होता है। कोई भी जानवर हो, कोई भी पंछी हो, कोई भी आप पेड़ पौधे हो, आप बगैर अनुमति से, आप अनुमति लेकर ही लेकर आ सकते हो। ऐसे आप परमिशन नहीं लोगे और लेकर आओगे तो आप पकड़े जाओगे। लेकिन ये लोग तो स्मगलिंग करने के लिए लेकर आए। अब इनसे पूछताछ जारी है कि और लोग कोई इसमें शामिल है कि नहीं। जो भी इनके साथ लिंक में होंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा
कि आखिर जो पूरे दुनिया से भारतीयों को निकालने का जो सुर में सुर मिलाया जा रहा है, पूरे दुनिया के जितने कंट्री है, आप देख सकते हो, यूरोप कंट्री हो, खाड़ी देश हो, सारे कंट्री से, तो सिर्फ एक कारण है, क्योंकि मोदी जी का एक भाषण के वजह से आज सारे कंट्री इकट्ठा हुए हैं और जो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि आप पहले भाषण सुने, उसके बाद मैं आपको वीडियो में जो भी चीज़ है वो बताने वाला हूँ। कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा वो अगर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। तो इनकी बात से कितना सहमत है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन इसी भाषण के वजह से अब सारे कंट्री सुर में सुर मिला रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जितने भी लीगल तरीके से अगर भारतीय रहते होंगे उनको डिपोर्ट किया जाएगा और भारत सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो लोग भारतीय हैं। क्योंकि वहाँ से यानी यूएस के जो वहाँ अभी ट्रम्प के साथ मुलाकात करने गए मोदी जी, वहाँ पर इस तरह का भाषण दिए, पूरे दुनिया सुना। अब जितने, क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा कामगार जो है वो भारतीय रहते हैं हर कंट्री में, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे भारतीय नहीं है। लेकिन जो भी इलीगल तरीके से अगर रह रहे हैं उनको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सारे देश अब सुर में सुर मिला रहे हैं और भारत सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यूएस के साथ समझौता करके भारत सरकार मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूल की है।